देखिए बड़ी संख्या में मितानिन दीदियां हैं जिन्होंने 12वीं नहीं की है। सूरजपुर जिले का एक रेशियो ले लें तो बताया जा रहा है कि 75% ऐसी मितानिन दीदियां हैं जो 12वीं पास नहीं है। क्या दीदी कितना बिल्कुल नहीं पढ़ी? मैं जीरो। स्वास्थ्य मंत्री जी बोले हैं कि अगर मैं संविलियन करूंगा तो उन्हीं व्यक्ति को संविलियन करूंगा। लेकिन सर अब मेरे को लगता है कि हमारी नौकरी खतरे में है। 12वीं पढ़े लिखे हो ही वही मतलब मितानिन में राखब नहीं तो निकाल देबो, तो निकाल के देखे का दाम है ओकर में। ओके तो जैसा बनी वैसा बना दे, जो कोई 12वीं बनाए के दिखाए तो इतना दिन सारा फोकट में काम करे हम लोग। साए पैसा दे हाथों साए कहाँ दे थे रहे हमारे घर के तिला डंडा पर रहते हमारा। मतलब आप जिस वादा को पूरा नहीं कर सकते तो आपको ऐसा वादा ही नहीं करना चाहिए। थूक दे से तिला फिर चाटा थे वहाँ। क्या सरकार निकाल के तो देखे 12वीं मतलब है बताऊं, और सरकार के चुंदी घला नींद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। मितानिन दीदियों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार अब ये कह रही है कि जो मितानिन दीदियां भले ही वो कितने साल से काम कर रही हों, 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से, लेकिन अब उन्हीं को आगे कंटिन्यू किया जाएगा जो कम से कम 12वीं पास हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ करीब ऐसी आज जैसे सूरजपुर की तमाम दीदियाँ आई हुई हैं और इन तमाम दीदियों में बहुत सारी संख्या ऐसी मितानिन दीदियों की है जो 12वीं पास नहीं है, मतलब 10वीं पास है, 8वीं पास है, लेकिन वो 10 साल, 20 साल, 15 साल, हो सकता है कुछ और ज़्यादा सालों से काम कर रही हैं। 2004 से तो कई महिलाएं काम कर रही हैं। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या 10 साल, 20 साल काम करने के बाद उनको अपात्र घोषित किया जा सकता है? अगर अपात्र हैं तो 20 साल से कैसे काम कर रही थी? अगर 20 साल से काम कर रही थी तो क्या गलत काम कर रही थी? ये बहुत सारे सवाल जो है सरकार पर खड़े होते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि छटनी कर दी जाए, कम कर दिया जाए, बोझ कम हो जाएगा, आर्थिक बोझ, लेकिन जो इतने साल से सेवा कर रही हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि कोई भी नया कानून जब लागू होता है तो वो पीछे से संभवतः कभी लागू नहीं होता। वो जिस दिन कानून बना है उस तारीख से वो आगे लागू होता है। तो ऐसे में क्या किसी नियम को बना करके उसको पीछे से लागू किया जा सकता है? ये तकनीकी रूप से ना तो न्याय संगत है और ना न्याय की कसौटियों पर खरा उतरता है। अब हम ऐसी ही कुछ मितानिन दीदियों से आपसे मिलवाते हैं जो 12वीं पास नहीं है, यानी 12वीं तक नहीं पढ़ी हुई हैं, लेकिन लंबे समय से सेवाएं दे रही हैं और बहुत अच्छे से उनके कार्यकाल में हमको लगता है कि बहुत सारी, लगभग सभी मितानिन दीदियाँ ऐसी होंगी जिनकी कोई शिकायत नहीं होगी इन 20 साल 10 साल के काम में। तो सबसे पहले पूछ लेते हैं कि 12वीं से कम वाले कौन कौन मितानिन दीदी हैं, जरा हाथ उठाइए आप लोग। हाँ, आप लोग बेधड़क हाथ उठाइए जो ये दिखाइए। देखिए बड़ी संख्या में मितानिन दीदियां हैं और जिन्होंने 12वीं नहीं की है लेकिन मितानिन का काम लंबे समय से कर रही हैं। तो हम सबसे बुजुर्ग इसी के पास जाते हैं। सबसे बुजुर्ग कौन है भैया आप लोगों में? अच्छा यही है, यही दादी हैं, देखिए हमारे सामने ही है और सबसे बुजुर्ग यही हैं। इन्हीं से हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि सरकार ये जो नया नियम की बात कर रही है उससे वो कितना सहमत हैं। दादी ये बताओ कितने साल से काम कर रही मितानिन का? 2004 से। थोड़ा जोर से बोलो, दर्शकों तक आवाज भी तो पहुंचे। 2004 से। 2004 से काम कर रही, मतलब 21 साल हो गए हैं। तो 21 साल में कभी आपको किसी अफसर ने कोई नोटिस दिया कि भाई आपका काम ठीक नहीं है, या कभी किसी ने शिकायत की हो कि भैया? कोई शिकायत नहीं किया है। तो मतलब आपका काम ठीक है। और अब जो है कहा जा रहा है कि 12वीं पास जो लोग मितानिन दीदी नहीं है उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब आप क्या करोगी? आपका काम सही है, सब ठीक है? सही है, अपना परा चला रहे हैं, जो काम है अपना कर रहे हैं। तो इधर देख करके बोलो दादी। हाँ, कोई शिकायत नहीं किया है, अपना काम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हक के लिए लड़ेंगे। आपकी उम्र कितनी है दादी? अरे उम्र तो बता दीदी आपको, अब क्या है? तो उम्र अब का बताऊं दादी देखो, महिलाएं उम्र नहीं बताती दादी कितने साल की हो गई हो, लेकिन दादी उम्र बताने को तैयार नहीं है। ठीक है, एक और मितानिन दीदी है हमारे साथ, आप भी 12वीं से कम है? अच्छा, आप 12वीं तक पढ़ी हैं। और कौन है? आपसे एक में बात हो गई है।
ठीक है। नहीं और बताएं, और कौन है 12वीं से कम वाला? हैं? अच्छा, ये दीदी इसके पास आते हैं। इधर आओ छोटू भाई, इधर आओ आप बताएं दीदी, कितने तक पढ़ी आप? मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ सर। और कितने साल से मितानिन का काम कर रही हैं? सर मैं 5 साल से मितानिन का काम कर रही हूँ जी। तो इन 5 साल में कोई शिकायत हुई आपकी, कोई नोटिस मिला कि आपका काम ठीक नहीं है? नहीं, मेरे द्वारा तो किसी ने, मेरे को कोई सर ने नहीं बोला कि आप अच्छा काम नहीं करती हैं, बल्कि और सराहना देते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सर अब मेरे को लगता है कि हमारी नौकरी खतरे में है, क्योंकि हम 8वीं पढ़े हैं, अगर जो 12वीं पढ़ा है उसी को रखेंगे सर। तो इसका कोई सर्कुलर जारी हुआ, चिट्ठी जारी हुई कि आप लोगों को केवल ऐसे ही पता चला है? हम लोग को तो ऐसी मौखिक पता चला है सर, लिखित में तो कोई ऐसा नहीं है। सर का भी पहले भी यही बोले थे कि नहीं आप लोगों को क्या बोलते हैं कि मैं NHM में शामिल कर दूंगा और 50% विधि कर दूंगा। तो हम लोग 1.5 साल से सोच रहे थे अब हम लोग का आएगा, अब आएगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ऐसे सोचते रहे, हर महीना देखते रहे। लेकिन लास्ट में बताइए सर, जब सरकार हो के ऐसा हम लोग के साथ करेंगे तो हम तो आम जनता है, पब्लिक है, तो हमारा विश्वास कौन करेगा? कहने का मतलब एक बच्चा रहता है, ठीक है, उसका जन्मदिन आता है, चाहे कुछ भी ऐसा हो, नया कपड़ा खरीदने का, तो माँ बाप हैं, हम बोल देते हैं कि चलो बेटा तुम्हारा अभी नहीं हो पाया, अगले महीना खरीद देंगे, ठीक है। तो हम उसका वादा को पूरा करते हैं। तो इतनी बड़ी सरकार बनी है भैया, तो उनको तो इतना 75,000 मितानिन दिखाई दे रहे हैं ना, तो मतलब आप जिस वादा को पूरा नहीं कर सकते तो आपको ऐसा वादा ही नहीं करना चाहिए है? आपको ऐसा वादा ही नहीं करना चाहिए जब आप कर ही नहीं सकते हो। हमारी 75,000 मितानिन उनको नहीं दिख रही हैं, 5,000 लोग दिख रहे हैं, सॉरी 500 लोग दिख रहे हैं कि हम 500 लोग को कर देंगे, तो हमारी 75,000 मितानिन कहाँ जाएंगे भैया? हमारे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माँ बाप हैं भाई। कोई मैं मान लीजिए 5 साल से कर रही हूँ, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 8 साल से कर रहा है, तो हमारा तो जीवन सब ऐसे ही चले गया। अगर हम किसी चीज़ में गए रहते काम में, तो आज तो हमको ऐसा नौबत नहीं आना पड़ता भैया कि 450 किलोमीटर दूर यहाँ आए, बिना खाए पिए बच्चे लोगों को दूसरे के हवाले रख के आए कि तो हमारा बच्चों को देख देना, हम 2 दिन में वापस आएंगे। अब बताइए, हमको 4 महीना से भी 1 रुपये भी नहीं मिल रहा, जो 2200 रुपये मिलता था वो भी बंद हो गया। तो हमारा तो किसी की तरफ नहीं हुए, ना नीचे है ना ऊपर है, हम बीच मधार में हो गए हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और मितानिन दीदी हैं और बड़ी एक्टिव भी हैं। दीदी ये बताओ कि क्या बोलते, जो नियम ये बता रहे हैं कि 12वीं तक के लोगों को ही पैसे बढ़ाएंगे, बाकी लोगों ने, वो क्या है नियम, आप लोगों को क्या जानकारी है? जब ये मितानिन जब चयन करने का, जब 2004 में हमारे सूरजपुर जिला में मितानिन जब चयन किया जा रहा था, तो उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था कि मितानिन पढ़ी लिखी ही होनी चाहिए। उस समय मतलब बोला गया कि मितानिन जो एक्टिव हो, जो जाति प्रथा को न मानती हो, छुआछूत को न मानती हो, और ज़रूरी नहीं को पढ़ी लिखी होना चाहिए। अगर वो समय देने लायक है, पारा में अपने काम करने लायक है, तो उसको हमको मितानिन बनाना है। वो और उसमें उम्र का भी कोई ऐसा बात नहीं था कि उम्र होना चाहिए या शिक्षित होना चाहिए या मतलब 12वीं पास होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं था। और अब क्या बात हो रही है? अभी मतलब अभी 1-2 दिन में इस टाइप का मतलब हो रहा है कि शायद स्वास्थ्य मंत्री जी बोले हैं कि अगर मैं संविलियन करूंगा तो उन्हीं व्यक्ति को संविलियन करूंगा जिसने मतलब 12वीं पास किया होगा। ऐसे में हो सकता है, नहीं तो फिर बहुत लोग मतलब वो छटैया हो जाएगा ऐसे, इसलिए हमारी मितानिन लोग मतलब परेशान हो गए हैं। तो अगर मान लीजिए कि नियम के हिसाब से होता है तो सूरजपुर जिले में करीब कितनी मितानिन तो बाहरी हो जाएंगी? ज़्यादा से ज़्यादा मितानिन हमारी जो कि 12वीं पास नहीं है, बहुत से ज़्यादा मतलब 75% हमारी मितानिन जो कि 12वीं पास नहीं है। तो मतलब बहुत बड़ी संख्या में उनको नुकसान होगा, भले ही वो 20 साल से काम कर रही है। जी 75% मितानिन जो है कि हमारी 12वीं पास नहीं है। हमारे साथ एक और मितानिन दीदी हैं जो कि निरक्षर हैं, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं। दीदी आपका नाम क्या है? मोर नाम है जदनी बाई। जदनी बाई, कितने साल से कर रही हैं आप काम? 20 साल से। 20 साल से। तो आप पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं। और अब जो है कहा जा रहा है कि जो 12वीं पास नहीं है तो उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो आप 20 साल काम करती रही, तो कभी कोई शिकायत आई क्या आपको? नहीं आई से शिकायत। तो आप क्या क्या काम करती हैं? गर्भवती वाला जांच करवात हूँ, टीका लगवात हूँ, वजन करवात हूँ, लेच के हैं हॉस्पिटल में जांच करवाए ब लेच थी, लड़का हो जाए तो मन लहान टीका लगवाए ब खबर कर थी, लेच थी टीका लगवाए ब। अब सरकार कह रही कि आप लोग तो उसके पात्र ही नहीं हो, तो इतने साल काम करने का क्या लग रहा है आपको कि सही कर रही सरकार? अब यहाँ ले नहीं छोड़ा, नहीं ईशान कर ही तो
ये सरकार कह रही है कि अब आप लोग पात्र नहीं हो, आपको कंटिन्यू नहीं करा जाना है, फिर नहीं छोड़ी यहाँ लहाँ हड़ताल करते रहो बैठ अच्छा हड़ताल करते रहोगे। हो ठीक है, तो दीदी हड़ताल करती रहेंगी। एक और दीदी है हमारे साथ, आप भी आप कितना तक पढ़ी हैं दीदी? नहीं पढ़ी हूँ, पढ़ी नहीं है, तो कितने सालों से कर रही मितानिन का काम? 20 साल से। तो 20 साल में आपने कुछ गड़बड़ किया है क्या, कि कोई गलत टीका लगा दिया, गलत काम हो गया? नहीं की हूँ। तो फिर अब सरकार क्यों कह रही है कि भाई अब ये लोग तो 12वीं पास होना चाहिए? सरकार ज़्यादा होशियार हो गया है। पहले तो सोचा था कि नहीं अंगूठा छाप को मैं नौकरी नहीं दूंगा, भाई हम लोग तो भाई फार्म भर के नौकरी लगे नहीं हैं, भाई चुन दे ही सब लग गए। जो अंगूठा छाप है वह मितानिन बन गई, जो लिखत जाना थे वह मितानिन बन गई हैं। तो आजकल निकाल दी तो अब क्या करब हमरे भाई, निकाल जानी क्या करब भाई हैं भाई सब कोई इकट्ठा होंगे तो लड़के जीतेंगे। भाई हाँ तो वही तो बोला हूँ भाई, भाई जैसा मैं पढ़े नहीं तो जोड़ दिया शासन में। अब आजकल बोल रहा है कि निकालेंगे, तो कैसे निकालेगा? 20 साल तक जब कोरोना लगा, कोरोना में टीका लगवाए देखा नहीं तो कुछ खिलाफी नहीं हुआ। जैसा में सबका छुट्टी था, हम लोग का एक दिन छुट्टी नहीं है, हम लोग का एक दिन छुट्टी नहीं था। एक और मितानिन दीदी है जो कि पांचवी कर ली थी दीदी, फेल हो गई थी। फेल हो गई। तो फिर कब से कितने साल से वो कर रही मितानिन का काम? मितानिन का काम मैं 2002 से कर रही हूँ। और अब वो सरकार ने नया नियम क्या बता रही है? 12वीं पढ़े लिखे होई वही मतलब मितानिन में राखब, नहीं तो निकाल देबो। तो निकाल के देखे का दम है ओकर में। जब 22 साल करे हो बे, 11 साल में बिना पैसा का करे हो, तो आज 11 साल के बाद हमके वो भी 50 रुपये एक टीकाकरण सत्र में मिलत रही हमके। वो में 4 लोग का ड्यूटी लगत रही, 4 लोग ड्यूटी में हम 12.5 रुपया बांटत रहन। ओ समय से काम करत हन, हमके आज सरकार निकाल के तो देखे 12वीं दार मतलब है बताऊँ, और सरकार के चुंदी घला नींद हूँ। तो देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त गुस्सा है कि जो 12वीं पास का जो क्राइटेरिया की बात गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं, वो जो है इतनी आसानी से चलने वाला नहीं है। मितानिन दीदियाँ बहुत एकजुट हैं। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि जो जितनी टोटल मितानिन दीदियाँ, अगर हम सूरजपुर ज़िले का एक रेशियो ले लें तो बताया जा रहा है कि 75% ऐसी मितानिन दीदियाँ हैं जो 12वीं पास नहीं है। अगर हम इसी जो है पैटर्न को पूरे छत्तीसगढ़ में मान लें कि तो ये समझ लीजिए कि 75,000 जो मितानिन दीदियाँ हैं, 72,000 हैं, 75,000 हैं। 75,000 मितानिन दीदी हवे, और 75,000 में 75% नहीं पढ़ी से 12वीं पास नहीं है। नहीं 12वीं पास 8वीं पास कुछ भी नहीं है। साक्षर है, पहली है, चौथी है, 5वीं है, दो थोड़ा बहुत यानी कि 8वीं 9वीं होंगे, बाकी सब अनपढ़। अरे मोर बहनी है, ये तो एकदम नहीं पढ़ी से। क्या दीदी कितना बिल्कुल नहीं पढ़ी? मैं 0। तो 0 है भाई, दीदी 0 है, पढ़ाई 0 है, काम में ऐसा नहीं है कि काम में 0 नहीं है। तो आप कितने साल से मितानिन दीदी का काम? 2004 से। तो कोई शिकायत हुई कि भाई आप काम ढंग से नहीं कर रही, या नोटिस मिला क्या कभी? आज तक ले तुम कोई वो चीज़ नहीं हुई से, इतना दवा गोली भी खिलाएं और ऊपर से पूरा हर चीज़ करें, लेकिन कोई चीज़ में तो थोड़ा बहुत भी नुकसान नहीं पहुँची है। तो अब सरकार ये बता रहे हैं दीदी लोग के 12वीं पास वाला फंडा चाहिए सरकार को। ओके तो जैसा बनी वैसा बना दे, जो कोई 12वीं दार बनाए के दिखाए तो। इतना दिन सारा फोकट में काम करे हम लोग हैं। 2004 से बने ही मितानिन, लेकिन हम लोग कोड़म लाठी टूट गया हम लोग पीठ तरफ, 4 आना पैसा नहीं मिलता था हैं। कोरोना काल में साला उतना काम किए, डौका में नहीं मारत रही जब आधा रात डिलीवरी करवाए ले। अरे वही ना तो बोला तुम और बहन दीदी हाँ, तो? कि इतना मोट मोट का डंडा बरसीस हैं, छोटे छोटे लड़का वाला छोड़ के गए हैं। देखनी आजकल 12वीं पास खोजत है। अब इतने साल बाद 12वीं पास जो खोज रही है सरकार, उससे बहुत नाराजगी। एक और दीदी आ गई हैं, ये बताएं कि क्या आप कितनी क्लास पढ़ी हो? मैं तो नहीं पढ़े हूँ, कोट है नहीं पढ़े हैं। तो अब सरकार कह रही है कि 12वीं पास चाहिए तभी कुछ आगे आ बढ़ेगा। 12वीं पास इतना दिन 12वीं पास रही तो सरकार पहले न कह रही थी 12वीं पास वाला मन काम करिया, और वो घानी तो कही कि अनपढ़ गंवार सबेज से चली तो हमन के कछु काम नहीं रही, हमन लगे रहे हमन के हमर घर के मन कत्ता मारे गाड़ी दे तब बोले हमन काम के करबो, और सहयोग करत रहें, फ्री में करत रहें। और अब अपन मुंह से खुद जुबान करे कि मैं दहा करके, लेकिन देत नहीं है। 3 मांग पूरा कर, लेकिन वो नहीं करत है।
तो फिर इतना दिन लगा थे कि साए पैसा दे हाथों साए कहाँ दे थे राय रहे हमार घर कतिला डंडा पर थे हमार घर के मन सास ससुर मन मारा थे हमार घर दार मन मारा थे। अभी हमन कौन स्थिति से आए हन हमार करे पैसा नहीं है लेकिन हमन लोन लेके आए ओकर कर कर्जा लेके आए कचू कहीं को अपन सोना चांदी बेच के आए। रोज दिन 1 महीना आना मामूली बात थोड़ी ना है इतना दिन तक। और का कहते हमन भूखे प्यासे घर में चाउर नहीं था बोले लड़का मन के तबियत खराब है ककरो सास ससुर के तबियत खराब है तब पहुँच ले आए हमन अपन घर के लिए लड़े बा हमन इतना दिन तक काम करें फ्री में तो भैया के लिए तो लड़बेच करबो ना। इतना मार गाड़ी खा के आए हमन तब बोले ओकर आँखी नहीं दिखा थे नहीं सुना थे ओला और अपन मुँह से खुद वादा करे लेकिन काबर पूरा नहीं करे थे। जब एक बार मुंह से जुबान से बोली से थूक दे से तेला फिर चाटा थे वहाँ। कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि सरकार मितानिनों की मांग वो 2200 रुपये वाली और 50% वाली मांग लेती है और 12वीं पास वाला एक फंडा लागू करने की कोशिश करती है तो एक समस्या का निदान करेगी और दूसरी बड़ी समस्या खड़ी कर लेगी अपने सामने। क्योंकि मितानिन दीदियाँ बड़ी संख्या में ऐसी हैं जो 12वीं पास नहीं है लेकिन लंबे समय से काम कर रही हैं और अगर उनको हटाया जाता है तो ये न्याय के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं होगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर प्रियदर्शनी परिसर भिलाई। खुश है तो फिर खुशी मना ले छोटा बड़ा केक मंगा ले संगम में मिलता है बढ़िया केक संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।